दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो एक फोटो ली हुई थी, पर वो फोटो था किसका? तो वो हमें बता रही थी कि ये फोटो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है जिससे 3 साल पहले वो ब्रेकअप कर ली थी। पर अब उसकी बहन ऑब्सेस्ड है उसी लड़के से जिसका नाम है गो जिनसी। पर अब ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो चाहती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, एक नाइट स्पेंड करती है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसका नींद खुलता है तो उसकी प्यारी बहन का उसको मैसेज आया हुआ था कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चुपचाप कल घर पे आओ, मिस्टर लू आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए, तो उनसे शादी कर लेना। अब इस पॉइंट पे वो पास्ट का एक सीन सोचती है जहाँ उसके पापा बोल रहे थे कि वो लड़की अडॉप्टेड है और वैसे भी लू फैमिली और उनके फैमिली के बीच में ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों को बताना सही नहीं है, तो ये बात अंदर ही रहे, इसके लिए उन दोनों फैमिलीज के बीच में शादी होना बहुत जरूरी है। अब उनकी अपनी बेटी तो शादी करने के लिए तैयार हो नहीं रही है, तो क्यों ना निंग से ही शादी करवा दिया जाए उसका। मतलब हमारी हीरोइन का नाम निंग है और उनकी सगी बेटी का नाम चिंग है। ये बात वैसे निंग सुन ली थी तो वो तो ऐसा कुछ होने देने से रही, वो बदला लेना चाहती थी। किस बात के लिए ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल वो तो चली जाती है और जब चिंगसी का नींद खुलता है तो उसके फोन पे उसका मैसेज आया हुआ था, वो अपना फोन नंबर बताई थी डेफिनेटली। पर एक मिनट, वो उसको छोड़ के क्यों चली गई? 3 साल पहले भी वो उसको छोड़ के चली गई थी और उस टाइम कोई रीजन भी नहीं बताई थी, बस ये कही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर इस टाइम वो भी सोच लेता है कि नहीं, ये चीज वो रिपीट नहीं होने देगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लब में। हम और शाओ को देखते हैं, मतलब लू फैमिली का बेटा जिससे कि शादी फिक्स हुआ था निंग का। अब उसको देख के ऐसा साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है निंग में, वो तो शादी भी नहीं करना चाहता सॉन्ग फैमिली की बेटी से यानी कि निंग से। अब ये सब बात जब वो कर ही रहा था अपने असिस्टेंट से, तभी वहाँ पे निंग आती है, अपना इंट्रो देती है डेफिनेटली एंड देन कहती है कि वो यहाँ पे एंगेजमेंट की बात करने आई है। अब इस टाइम पे वो भी अपने एंड से क्लियर कर देता है कि उसका पर्सनैलिटी काफी अलग है, उसको किसी रिश्ते में बंद के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगर शादी के बाद वो लोग अपना अपना देखते हैं तो वो शादी करने के लिए तैयार है। इस चीज से भला उसको क्या ही प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, कल वो एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो भी चली जाती है। पर अब लुशाओ को ऐसा लगता है कि शायद निंग उससे प्यार करने लगी है। अब इस बात में कितना सच्चाई था ये तो फिलहाल पता नहीं, पर नेक्स्ट डे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार वो बहुत अच्छे से हो रही थी। अब उसी टाइम पे उसको कॉल आता है जिंगशी का। पहले तो वो खुश था कि एटलीस्ट वो अपना नंबर तो उसको दी और वो तो कुछ हाथ में भी भेजना चाहता था उसको लाने के लिए, पर वो कहती है कि मैं एक एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी आ सकते हो। अब इतना बात होने के बाद कॉल तो कट जाता है, पर इस टाइम पे उसकी बहन आती है चिंग, जिसको निंग कहती है कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है तो तुम उसको पिकअप कर लोगी। अब इस बात पे डेफिनेटली वो गुस्सा आती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ क्या? पर निंग कहती है कि तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये शादी क्यों हो रहा है, तो अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी तो तुमको करना पड़ेगा और ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। अब इतना सुन के वो मुंह बना के जाने लगती है, पर रुक के उसको कहती जरूर है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर मर चुके हैं, पर ऊपर से भी वो तुमको इतने अमीर घर में शादी करते देखेंगे ना तो काफी खुश होंगे। पर एक मिनट, इस बात से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका फैमिली कुछ तो किया था इसके पापा के साथ। अब क्या ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल वो बाहर जाती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, पर थोड़ी देर में आता है उसका फ्रेंड यानी कि जिंगशी वहाँ पे आते हैं। उनको देख के वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर जिंगशी उसको पहचानते नहीं थे, तो वो अपना पहले इंट्रो देती है और कहती है कि उनकी दादी उसको पहचानती है और उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना भी चाह रही थी, पर वो उसको सीधे इग्नोर करते अंदर बढ़ जाते हैं। अब वहाँ जाके उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि निंग तो अभी तक नहीं मिली थी उसको। पर तभी चिंग कहती है कि स्टेज पे ना वो लुशाओ है और उसके बगल में जो है उसकी प्यारी बहन निंग है, मतलब उन दोनों का एंगेजमेंट हो रहा है। और ये देख के तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, ग्लास ही तोड़ देता है। हाँ, चिंग जाती है जल्दी से दूसरा ग्लास लेके आती है वाइन का, पर वो लेता ही नहीं। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि तुम्हारी बहन है ये, तुम दोनों एक जैसे लगते नहीं हो, पर वो बताती है कि हम दोनों सगी बहनें नहीं है। उसके पापा हमारे घर के कार ड्राइवर थे, 3 साल पहले उनका डेथ हो गया था कार एक्सीडेंट में, तो हमारा फैमिली उसको अडॉप्ट कर लिया। अब इस टाइम तक वो दोनों भी आ जाते हैं जिंगसी से बातें करने के लिए, पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये अलग बात है। पर फिर भी वो उनसे कहता है कि मैंने आज क्लब बुक किया है तो आप हमारे साथ मस्ती करना चाहेंगे वहाँ पे। इस बात पे वो कुछ बोले ना बोले, निंग जरूर कहती है कि मिस्टर को बिजी होंगे अपने काम में, तो उनके पास कहाँ ही टाइम है हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब हमारे साथ का मतलब क्या, वो भी जाने वाली है क्या? वो पूछते हैं। वो कहती है हाँ, तो ठीक है, अब तो उनके पास टाइम निकल आता है, वो जरूर जाएंगे। अब उन लोग का इन्विटेशन एक्सेप्ट किए थे जिनसे, तो लुशाओ अपने फियांसे को कहता है टोस्ट ऑफर करने के लिए, वो करती भी है। पर इस टाइम पे चिंग उसको बोलना शुरू कर देती है कि मिस्टर को ड्रिंक नहीं करते, तुमको पता नहीं है क्या? और वैसे ये बात सभी को पता था, पता नहीं उसको कैसे पता नहीं था। तो लोग बातें बनाने लगते हैं और ये देख के जिंग से ड्रिंक कर लेते हैं और उसको क्लैरिफाई भी कर देते हैं कि वो उसके लिए नहीं किए, लू फैमिली के लिए किए हैं। अब लुशाओ का चने के झाड़ पे चढ़ना तो तय था, तो वो उनके पीछे पीछे भागता है और चिंग बरसना शुरू कर देती है निंग के ऊपर, क्योंकि उसको क्या जरूरत है ड्रिंक ऑफर करने का उनको। वो कहती है तुम ये छोड़ो ना, तुम बस ये देखो कि उन्होंने मेरे ग्लास का वाइन कंज्यूम किया, तुम्हारा नहीं। अब थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके वहां से जा रही थी, तब जिंगसी उसको रोकते। वो बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, वो उससे पूछ रहे थे कि वो ये सब क्यों कर रही थी, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी क्या? इसका आंसर तो वो नहीं देती, पर वो और भी उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि 3 साल पहले वो क्यों उनको छोड़ के चली गई थी ऐसे अचानक से। इस पॉइंट पे वो अपना पास सोचती है, जब 3 साल पहले उसकी आंटी उसको बताई थी कि लू फैमिली और सॉन्ग फैमिली मिलकर उसके पापा को मारे हैं, और ये सब कुछ उसके पापा के डायरी में लिखा था जो वो खुद लिखे
थे। उनको कोई एविडेंस मिल गया था इन दोनों फैमिलीज के खिलाफ और ये एविडेंस बाहर नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये दोनों फैमिली मिलकर उनका खून कर दिया था। हाँ, इस बात पे उसके आंटी उसको कहती जरूर है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई और सिटी चली जाओ, पर नहीं, उसको अपने पापा का बदला लेना था और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय था, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना। मतलब सब कुछ अकेले हैंडल करना वो चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड को इन सब के बीच में क्यों ही लाना। पर डेफिनेटली वो रीजन नहीं बताती अपने एक्स को। इस पॉइंट तक उसके फियांसे का भी चिल्लाने का आवाज आ जाता है, मतलब वो ढूंढ रहा था उसको और इस आवाज से वो घबरा जाती है। दूर होने के लिए कह रही थी उसको, पर वो दूर क्या होगा, वो तो और चिपक जाता है, उसको किस करना शुरू कर देता है इस टाइम पे, क्योंकि जिंगसी ये चाहता था कि उसका लुशाओ के साथ रिश्ता खत्म हो जाए, पर वो नहीं चाहती थी। तो उसके आते आते तक वो उसको दूर कर देती है। हाँ, पर वो क्वेश्चन करता है कि आप मेरे फियांसे के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कहता है तुम्हारे फियांसे पता ही नहीं क्या तुमको, हम दोनों कॉलेज क्लासमेट्स है। वो जल्दी से बोलती है। तो कॉलेज क्लासमेट सुन के वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि गो फैमिली से उसको भी फायदा हो सकता है। पर फिलहाल जिंगसी को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि तुम कुछ प्लान्स का बात कर रहे थे ना क्लब जाके, तो ठीक है, फिर वो तीनों चले जाते हैं वहाँ पे। अब बैठे तो अलग अलग थे, पर वो निक को फिर भी मैसेज करते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना। अब वो तो कुछ नहीं कहती, पर वो 3 बार आवाज जरूर करते हैं। इस पॉइंट पे हमें पास्ट दिखाया जाता है जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी जिंगसी को लेके, क्योंकि उनको अल्कोहल से एलर्जी है और फिर भी वो ड्रिंक किए थे तो उनको बहुत ज्यादा रैशेस हो गया था। तो इसी बात के लिए डांट रही थी, ड्रिंक नहीं करने के लिए कह रही थी। पर जिंगसी कह रही थी कि उनके पापा उनको पैसा देना बंद कर दिए हैं, तो खुद का अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाने के लिए तो उनको इन्वेस्टमेंट तो मिलना चाहिए ना। और इतना तो आपको भी पता चल गया होगा कि उस तरीके की मीटिंग्स में टोस्ट ऑफर करना पड़ता है, जिसमें डेफिनेटली ड्रिंक करना होता है। हाँ, वो गुस्सा के कहती जरूर है कि अगर ऐसे ड्रिंक करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, पर इतना जिंगसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, प्यार जो करते थे उससे। तो इसलिए वो उसको कहते हैं कि तुम 3 बार मेरे हाथ पे टैप करना, अगर ऐसा करोगे और मेरे हाथ में ग्लास रहेगा भी तो मैं इमीडिएटली रख दूंगा। तो यही बन गया था उन लोगों का कोड और प्रेजेंट में वो यही कर रहे थे, उसको याद दिला रहे थे। और ये सोच के उसका आंख भी भर आया था। पर इस टाइम पे चिंग आती है और उसको ताना मारती है कि तुम्हारा एंगेजमेंट तो लुशाओ के साथ हुआ है, तो मिस्टर गो को क्यों देख रही हो। अब ये थोड़ा वियर्ड था तो वो उठ के जाने लगती है, पर उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है, जिस बात के लिए उसको लुशाओ डांट देता है। पर 1 मिनट, चिंग इतना लेट से क्यों आई, जिंगसी उससे पूछते हैं। तो वो बताती है कि वो लुशाओ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान की है, जो कि हो सकता है निंग को पसंद ना आए, पर इस बात से क्या फर्क पड़ता था। उसका सरप्राइज आता है, वो 2 डांसर्स को अरेंज करके रखी थी। हाँ, निंग पूछती है उससे कि इसका क्या मतलब है, जिसपे वो कहती है कि तुम दोनों का अभी शादी तो नहीं हुआ है ना, और जब मैं अब्रॉड में थी ना तो वहाँ पे बैचलर पार्टी होता था, तो फिर एंजॉय करने दो ना लुशाओ को। हाँ, जिंगसी भी लुशाओ से कहते हैं कि ये कैसा हरकत है, पर वो कहता है कि मेरी फियांसे बहुत अच्छी है, हर चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेती है, तो वो इतना माइंड नहीं करेगी। अब इस बात पर निंग भी कह देती है कि हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चला जाता है उन लोग के साथ डांस करने के लिए, थोड़ी देर डांस करता है। उसके बाद निंग को कहता है कि ये लोग मेरे साथ मेरे घर जाना चाहती है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। वैसे इस बात पे चिंग भी आके उसको कहती है कि अभी तो शादी के पहले यही सब हो रहा है, पर शादी के बाद तुमको आदत डालना पड़ेगा, और वो तो वो देख ही लेगी बाद में। पर फिलहाल अपने फियांसे को कहती है कि हाँ ठीक है जाओ, पर फिर रोक देती है और कहती है कि तुम ही बोले थे ना कि सबको अपना अपना देखना है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई घर पहुंचा दे। अब किसको बोलेगी वो घर पहुंचाने के लिए, तो वो जाके बोलती है जिंगशी को, और ये काफी बड़ा अप्रोच की थी वो उनको। तो इस बात से उसका फियांसे भी काफी गुस्सा आ जाता है कि तुम इनको इस तरीके से कैसे बोल सकती हो। वो जिंगशी को क्या ये बात बोल दी, लुशा तो पूरे पब्लिक में एम्बैरेस हो गया, ऐसा उसका मानना था। पर वो इतने लोगों के बीच में कुछ भी कर रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। पता नहीं कैसा मेंटेलिटी है, पर वो उसको डांटता जरूर है। वो भी रोने लगती है, वो कहती है कि गलती मेरा ही है। वो अकेले वहां से जाने लगती है, पर नहीं, जिंगसी कहते हैं कि वो उसको पहुंचा देंगे। अब ये बात तो तय था कि चिंग को ऐसा लगता है कि जिंगसी के साथ उसका शादी होने वाला है, उनकी दादी चाहती है ऐसा, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जिंगसी उसकी बहन को जाके घर ड्रॉप करे। पर मेन बात तो ये था कि उसके लगने न लगने से क्या होता है यहाँ पे। हाँ, पर लुशाओ जरूर कहता है कि ये तो बेसिक एटिकेट है ना, वो मेरी फियांसे है। पर इस बात पे और किसी को कोई बहस नहीं कर रहा था। जिंगसी जो बोल दिए वो हो गया, वो उसको लेके चले जाते हैं वहाँ से। अब घर तो वो दोनों आ जाते हैं, ट्रैपर भी उतर के चला जाता है, पर जिंगसी उसको बोलते जरूर है कि तुम फिर से मुझे छोड़ के जा रही हो ना। पर नहीं, अब वो उनको सीड्यूस करती है, उनको किस करती है, और साथ में वो पूछती भी है कि उनका कैसा रहा ये 3 साल। शायद वो ये क्वेश्चन करने में बहुत लेट कर दी थी, वो कहते हैं, पर उसका अपना रीजन था, वो उनको नहीं बता सकती थी। एक बार उसका काम कंप्लीट होगा तो वो भी सोच लेती है कि वो उनको सारा सच बता देगी। पर फिलहाल वो उनको जरूर कह देती है कि वो अपने पास्ट लाइफ में वापस नहीं जा सकती। इस बात पे उनको बहुत गुस्सा आता है कि चल क्या रहा है, मतलब यूज करो थ्रो करो, यूज करो थ्रो करो, यही नाटक चल रहा है तब से। और इस पॉइंट तक उसको उनके गला का एलर्जी भी दिख जाता है, तो वो कंसर्ट होती है, पर फिर हाथ रोक लेती है। पर उनको दिख रहा था कि उसको पहले की तरह चिंता है, तो वो उसको कहते हैं रब करने के लिए, जैसे वो पहले किया करती थी, और उसके रब करने से उनको अच्छा भी काफी लगता था। तो प्रेजेंट में भी वो करती है, पर साथ में पूछती भी है कि जब अल्कोहल से एलर्जी हो जाता है तो ड्रिंक क्यों किए, मुझे जाने नहीं देना चाहते क्या। अब ये तो डेफिनेटली उनके दिमाग में चल रहा था, वो उसको जाने कैसे दे सकते थे। इधर चिंग परेशान हुई जा रही थी क्योंकि वो लोग अभी तक घर नहीं आए थे, पर थोड़ी देर में वो दोनों आ जाते हैं और उसको वहाँ पे छोड़ के चिंग से जाने भी लगते हैं। पर नहीं, निंग को अब कुछ करना था चिंग के सामने, तो वो जाती है, उनको
को पकड़ के आराम से थैंक यू बोलती है और उसके आंखों के सामने उनको किस करती है और बिना कुछ आगे बात किए अंदर चली जाती है। अब तमतमाते हुए चिंग भी आती है वहाँ पे, पूछती है उससे कि वो दोनों आज कहाँ गए थे, पर उसको आंसर देना जरूरी नहीं था निंग के लिए। और इतनी रात में उन दोनों का हल्ला चिल्ला सुन के उसकी माँ भी आती है तो निंग चली जाती है चुपचाप। हाँ फिलहाल चिंग अपनी माँ को सारा सच बताती है, कहती है कि मेरी आंखों के सामने वो उसको किस कर रही थी, पर ठीक है अभी चुप रहो, माँ तो ऐसा ही कहती है। पर इधर निंग को जरूर नींद नहीं आ रहा था क्योंकि जिंक्सी को अल्कोहल से एलर्जी हो गया था और ये चीज उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि हुआ तो उसी की वजह से था ना। पर जब इधर नेक्स्ट डे वो जब सो के उठ के आती है तो नीचे तो सभा बैठा हुआ था। लुशा बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो तो एंगेजमेंट तोड़ने के लिए भी तैयार था, पर निंग कहती है कि वो ऐसा क्या कर दी। हाँ मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुमको मिस्टर को छोड़ने आया था घर पे। वो कहती है हाँ वो काफी अच्छे हैं इसीलिए। चिंग उसको समझाते है कि तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया है, तुमको लड़कों से दूर रहना चाहिए। पर मिस्टर सॉन्ग ये भी नहीं चाहते थे कि एंगेजमेंट टूटे तो वो लुसाओ को समझा रहे थे। पर अब निंग चिंग को बोलना शुरू करती है कि अब तो तुमको चैन मिल गया ना हम लोग को अलग करके, अब इसका क्या मतलब। तो वो कहती है कि मेरे पापा लुशाओ से मेरा शादी फिक्स किए हैं, अगर तुमको जलन हो भी रहा है फिर भी हम अलग नहीं होंगे। अब चिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, वो क्यों ब्रेकअप करवाना चाहेगी उन दोनों से। तो अब निंग समझाना शुरू करती है लुशाओ को कि वो उसको बहुत दिन से पसंद करती है, कुछ साल पहले जब उसको चैरिटी गला में देखी थी तभी से पसंद करती है, लव एट फर्स्ट साइट जैसा। पर उसकी बातों पे लुशाओ को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो फिर भी उसको एक्सप्लेन करती है। वो उसको समझाती है कि चिंग भी उसको पसंद करती है और उनका रिश्ता तोड़ने के लिए ही तो वो कुछ डांसर्स को लेके आई, बस वो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दी उस टाइम पे। पर मिस्टर को और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग इनोसेंट है। अब उसका ऐसा बात सुन के लुशाओ भी सोचता है कि ठीक है एंगेजमेंट खत्म नहीं करना चाहिए, इतना प्यार जो करती है वो उससे। तो अपने एंड से अपना बात क्लियर करके वो वहाँ से चला जाता है। पर चिंग उसको एक थप्पड़ जरूर चढ़ देती है, जिस बात पे निंग कहती भी है कि अगर वो एंगेजमेंट तोड़ देता तो तुम उससे शादी करती क्या। अब हाँ शादी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके पेरेंट्स भी समझते थे, पर वो अपनी बेटी का भी बात मान रहे थे। उनको भरोसा था कि चिंग बोल रही है कि अगर वो चिंगसी को किस की है तो मतलब की है, तो इसीलिए उसके पापा उसको पनिशमेंट देते हैं कि उसका फोन ले लिया जाए और उसको रूम में बंद कर दिया जाए जब तक कि उसके शादी का डेट आ नहीं जाता तब तक। तो अब चिंग तो जल्दी से जाके उसको रूम में लॉक कर देती है, पर इस बात से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इसके भी पीछे उसका कोई प्लान था। एक वीक तक वो उसको बहुत परेशान करती है, सर पे दूध डाल देना, हर रोज उसको ठंडे पानी में छोड़ देना। इधर अब चिंगसी को भी चिंता होने लगा था उसका, एक वीक तक वो उसको कांटेक्ट नहीं की थी तो चिंता तो होगा ना, इसीलिए वो जाते हैं सॉन्ग फैमिली में। वैसे उसके जाने से पहले इधर ये दोनों माँ बेटी इसी बारे में बात कर रही थी। माँ चाहती थी कि वो और निंग को परेशान ना करे, पर वो कहती है कि क्या होता है इतना परेशान करने से और किसी को पता नहीं चलेगा। वो उसको बाथरूम में लॉक कर दी है। पर थोड़ी देर में जब चिंगसी वहाँ पे आते हैं तो वो सीधे निंग के बारे में पूछते हैं। माँ बेटी दोनों कहती है कि वो घर पे नहीं है, पर कॉल करते हैं तो कॉल भी नहीं लगता और उनको तो अब इस बात पे भरोसा भी नहीं हो रहा था कि निंग घर पे नहीं है। तो वो उसके रूम में जाना चाह रहे थे, हाँ उनको रोका जाता है, बट स्टिल वो जाते हैं, पर फिर भी उनको नहीं मिलती वो वहाँ पे। तो वो जाते हैं बाथरूम चेक करने के लिए, अब वो लॉक था। तो वो पूछते हैं कि लॉक क्यों है, जिस बात पे चिंग कहती है कि उसकी बहन का रूम है, उसको कैसे पता चलेगा कि लॉक क्यों है। हाँ चिंग तो काफी घबरा रही थी, वो कह रही थी कि हम लोग लिविंग रूम में जाके वेट कर लेते हैं उसका, पर नहीं इस टाइम पे उनको आवाज आता है निंग का। वो फटाफट से गेट तोड़ते और अंदर जाते हैं। निंग बहुत रो रही थी, बहुत घबराई हुई थी। हाँ पूछते हैं चिंग से कि क्या हो गया उसको, पर उसका तो अलग ही बकवास शुरू हो जाता है जिसपे डेफिनेटली चिंग से भरोसा नहीं करते। पर उनको इतना जरूर पता था कि निंग के साथ जो भी कुछ हुआ है यही फैमिली के मेंबर्स मिलके किए हैं। तो फिलहाल वो उसको बाहर लेके जाते हैं, जहाँ में से सॉन्ग उनको रोकती है, कहती है कि नहीं इस फैमिली की बेटी है तो आप इसको ऐसे ही कहीं नहीं लेके जा सकते। पर जो हरकत उसके साथ किया गया था डेफिनेटली किसी घर की बेटी के साथ तो नहीं किया जाना चाहिए था। तो यही चीज चिंग से उनको कहते हैं, पर निंग खुद ही उनको कहती है उतारने के लिए। वो कहती है कि ये फैमिली उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और उसी मोमेंट पे सबके सामने उनको किस करने के बाद कहती है कि उसको 3 दिन का टाइम चाहिए। तो वो भी उसकी बात मानते हैं, उसी के रूम में लेके जाते हैं, उसका बाल बाल सुखाते हैं। हाँ उसके ऊपर एक और फीवर आ गया था उनका, पर वो अपने बॉडी से रिपे कर देगी। पर फिलहाल वो उससे फिर से पूछते हैं कि वो चाहती क्या है करना, पर इस बार भी वो उनको कुछ नहीं बताती। अब नहीं बता रही है पर फिक्र तो करते ही थे ना उसका, तो अपना ध्यान रखने के लिए भी कहते हैं। पर इधर चिंग का दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था इन सब हरकत से। वो अपने पापा को कह रही थी कुछ करने के लिए निंग को, अब वो कैसे करे वो अभी फिलहाल उनको नहीं पता, पर वो कोई और सोच विचार में लगे हुए थे। उन लोग के बारे में कोई पता लगा रहा था और वो कौन इस बारे में उनको कोई आइडिया नहीं हुआ था अभी तक। और ये तो कंफर्म था कि निंग नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो इतना दिन से लॉक थी ना। इधर जिंक्सी अभी तक सॉन्ग फैमिली को पनिश नहीं किए थे, पर करना तो चाह ही रहे थे, जिस बात पे उनका असिस्टेंट बताता है कि इसी साल सॉन्ग फैमिली के साथ उनका कोऑपरेशन खत्म होने ही वाला है। तो ये तो ठीक है, पर वो कहते हैं निंग के बारे में पता लगाने के लिए, मतलब निंग का सॉन्ग फैमिली के साथ कैसा रिश्ता है अब उनको भी जानना था। इसी पॉइंट पे उनकी दादी आती है और वो उनको ऑक्शन में जाने के लिए कहती है। इसी दौरान वो इंट्रो करवा देगी सॉन्ग फैमिली की बेटी से उनका, क्योंकि वो पसंद करती थी ना उसको। अब नाम तो नहीं लेती एग्जैक्टली कि वो कौन सी बेटी का बात कर रही है, पर जिंक्सी को इससे क्या फर्क पड़ा था, उनको तो बस बहाना चाहिए था सॉन्ग फैमिली में जाने का, तो ये बहाना उनको मिल जाता है। पर तब दादी की बातों से पता चलता है कि वो तो चिंग का बात कर रही थी, वो चिंग को पसंद करती है। इधर सॉन्ग फैमिली के गेट पे दोनों लड़के एक ही टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो अंदर भी जाते हैं साथ में।
अब दोनों को देख के सब लोग खुश तो होते हैं, चिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिंगसी को देख के, क्योंकि उसको बार बार ऐसा लगता था कि दादी उनको भेजी है उसको प्रपोज करने के लिए, पर डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो कुछ बोले इससे पहले लुशाओ निंग को कहता है कि कल एक चैरिटी ऑक्शन है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदा है जो तुम्हारे रूम में रखा हुआ है, तो जाके पहन के आओ। इधर चिंग जिंसी को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, मतलब वो कहना चाह रही थी कि वो जाना चाहती है उनके साथ चैरिटी ऑक्शन में, पर उस टाइम पे वो उसको कहते हैं कि तुमको नहीं पता मैं किसको ले जाना चाहता हूँ। अब डायरेक्टली तो नाम नहीं लेते हैं, पर इस टाइम पे लुशाओ अपनी फियांसे को कहता है कि जाके चेंज करके आओ, वो जो कपड़ा भिजवाया है उसके लिए। तो वो अच्छे से जाती है, रेडी भी हो जाती है, पर इस पॉइंट पे वो अगरवुड लेती है और वो इसका यूज करने वाली थी, कैसे वो तो नहीं पता, पर इस तरीके से जिससे सॉन्ग फैमिली और लू फैमिली एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर दे। तो हम नीचे जाती है, सुंदर तो वो काफी लग रही थी, बस फर्क इतना था कि लुशाओ मुंह खोल के बोल पा रहे थे और जिंगसी बस खुद में गुस्सा रहे थे। पर वो भी लुशाओ से बहुत अच्छे से बात करती है, उसको भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया था और इसी बातों बातों में वो अगरवुड उसको लगा भी देती है। अब इस पॉइंट पे उसको बोला जाता है जाके चेंज करने के लिए, तो वो तो चली जाती है और बाकी लोग को मिसेस सॉन्ग कहती है खाना खाने के लिए यहाँ पे, तो सब लोग तो चले जाते हैं पर जिंगसी नहीं, वो जाते हैं निंग के रूम में। उनको देख के ऑब्वियसली वो घबरा जाती है क्योंकि ये घर था, लुशाओ भी यही था, वो अगर देख लिया तो। पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं नहीं देख सकता किसी और को तुमको देखते। हाँ उसका अपना रीजन था पर वो बता नहीं सकती थी। इस पॉइंट पे वो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे दिल में मैं हूँ या नहीं, कहती है हाँ है। तो वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं, पर तब तक गेट पे पहुंच जाता है लुशाओ, वो चिल्लाने लगता है, गेट खोलने की कोशिश करने लगता है, तो वो जल्दी से लेकर उनको छिप जाती है। हाँ वो रूम में आता है, देखता भी है पर कोई दिखता ही नहीं है। उसको लग रहा था कि शायद पर्दा के पीछे कोई है, हिला पर्दा, पर वो चेक करने जाए इससे पहले चिंग आ जाती है वहाँ पे, और वो वैसे उसको बुलाने के लिए आई थी क्योंकि पापा आ गए थे, तो वो भी चला जाता है, वो आगे और नहीं ढूंढता। तो अब ये दोनों भी नीचे जाते हैं, सब लोग खाना खाने बैठे थे। चिंग तो बहुत अच्छे से जिंगसी को सर्व कर रही थी, कह भी रही थी कि दादी माँ ने मुझे बताया है कि पेट आपका सही नहीं रहता, तो उसी हिसाब से खाना सर्व करती है। और ये देख के लुशाओ कहता है मिस्टर सॉन्ग को कि आप अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से बड़ा किए। अब एक मिनट, कौन सी बच्ची का बात कर रहा है वो, क्योंकि सॉन्ग फैमिली की तो 2 बेटी है ना। अब इस बात पे वो कहता है कि मैं तो चिंग का बात कर रहा हूँ, वो आपका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है आजकल। और इतना बोलते बोलते उनसे क्वेश्चन भी करता है कि आपको कैसी लड़की पसंद है। अब इस बात पे वो कहते हैं कि तुमको ये क्वेश्चन अपने फियांसे से करना चाहिए। अचानक से ये सुन के उसको तो बहुत अजीब लगता है, पर वो फिर भी कहती है कि वो मजाक कर रहे हैं, हम दोनों बस कॉलेज क्लासमेट्स थे, तो मुझे कैसे पता होगा। अब बात तो सही था, सब लोग खाना खाने लगते हैं, पर इस टाइम पे मिस्टर सॉन्ग को कुछ अलग सा स्मेल आता है लुशाओ से, वो उनको कुछ फेमिलियर जैसा लग रहा था, पर इस बारे में लुशाओ को कोई आइडिया नहीं था, तो इस बात पे और कोई बात नहीं होता। पर निंग सब कुछ बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी, वो सोचती है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच से कल ऑक्शन में बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के ऑक्शन पे। निंग और चिंग दोनों पहुंच चुकी थी, पर दोनों लड़के अभी तक नहीं पहुंचे थे। और वैसे चिंग निंग को ये भी बताती है कि आज के ऑक्शन में जेड पेंडेंट का ऑक्शन होने वाला है और ये बिल्कुल तुम्हारे फैमिली हेयरलूम जैसा ही है, तो ये मैं ही खरीदूंगी और उस कचरा को बर्बाद कर दूंगी। अब ये तो वो होने नहीं दे सकती थी, इसी बारे में सोच रही थी। इस टाइम तक लुशाओ भी आता है और वो भी उसको पकड़ के अच्छे से कहता है कि तुम जो बोलोगी मुझे खरीदने के लिए मैं खरीद लूंगा। तो ठीक है, फिर वो वही तो चाहती थी। इधर जिंगसी भी पता लगाने के लिए कहे थे, तो उनको भी फाइनली सब कुछ पता चल गया था और इस फैमिली हेयरलूम के बारे में भी। उधर ऑक्शन स्टार्ट होता है, जिसको जो खरीदना था वो खरीद रहा था। तो अब बारी आता है जेड पेंडेंट का, वही जिसके बारे में चिंग बात की थी, जो निंग का फैमिली हेयरलूम था। तो निंग कहती है लुशाओ को खरीदने के लिए ये पेंडेंट, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये पेंडेंट देख के, पर फिर भी उसकी बात सुनता है, वो बिड लगाता है। पर इतना इजीली तो चिंग ये पेंडेंट उसको लेने देती नहीं है, वो सीधे 1 मिलियन लगाती है। अब वो 1.2 मिलियन लगाता है, तो वो सीधे डबल 2.4 मिलियन लगाती है और ये नाटक चलता रहता है। तो अब लुशाओ पे 5 मिलियन पे जाके छोड़ देता है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं लग रहा था उसको ये पेंडेंट। तो अब क्या, वो पेंडेंट उसी को मिलने वाला था। पर एम टाइम पे आते हैं वहाँ पे जिंगसी, और वो उस पेंडेंट के लिए कितना भी हाईएस्ट प्राइस क्यों न रहे वो चुकाने के लिए तैयार थे। तो ये पेंडेंट उन्हीं को दिया जाता है और ये देख के चिंग को बहुत गुस्सा आता है, पर लुशाओ को भी बहुत अजीब लगता है। वो भी कहता है कि जो पेंडेंट तुमको लेने का मन था वही जिंगसी भी लेना चाहता है, कुछ ज्यादा सिमिलर टेस्ट नहीं है तुम दोनों क्लासमेट्स का। पर अब है तो क्या किया जा सकता था। फिलहाल उनको वो पेंडेंट मिल जाता है। अब ऑक्शन होता है तीसरे आइटम का, वो एक डायरी था और ये देख के बाकी लोग का क्या, होस्ट का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो फटाफट से कॉल करती है कि ये सब क्या है। तब पता चलता है कि शायद वो गलती से आ गया है वहाँ पे। पर इन सब में सबसे ज्यादा अजीब लगता है चिंग को, क्योंकि उसको पता था कि ये डायरी किसका है। ये डायरी निंग के पापा का था और ये देख के वो बहुत घबरा जाती है। पर इस बारे में लुशाओ को कोई आइडिया नहीं था। पर एक मिनट, जब निंग के पास वो डायरी था ही, मतलब एविडेंस था ही, तो वो उन दोनों फैमिली से डायरेक्ट भी तो लड़ सकती थी ना। पर निंग को पता था कि इतना एविडेंस काफी नहीं है, तो वो ये डायरी लाके बस उन लोगों को मेंटली वीक करना चाहती थी फिलहाल। हाँ, चिंग का ऐसा हाव भाव देख के जिंगसी कहते भी है कि तुम बहुत इंटरेस्टेड हो इस डायरी में, पर वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जानती इसके बारे में। तो फिलहाल तो उस डायरी को लेके जाया जाता है, क्योंकि वो कोई ऑक्शन का आइटम नहीं था। पर इस पॉइंट पे चिंग वहाँ से भागती है थोड़ा टचअप करने के लिए। अब ये तो बस बहाना था, पर निंग को सब कुछ पता था, वो भी जाती है उसके पीछे पीछे और वहाँ जाके उससे डायरेक्टली पूछती है कि तुम तो नोटिस कर ही ली होगी, स्टेज पे जो डायरी आया था वो मेरे पापा का था, और तुमको पता है मेरे पापा अपने डायरी में सब कुछ लिखते थे,
पॉइंट पे वो कहती है कि तुमको तुम्हारे पापा का डायरी कहाँ से मिल गया, तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मेन बात तो यही था कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो वो कहती है कि मेरा हेल्प लुशाओ किया है और वही तो तुमको भी बुलाया है ना इस ऑक्शन में। ये सुन के वो आगे कुछ नहीं बोलती चली जाती है और तब तक निंग अपनी आंटी को कॉल करती है और वो उनको कहती है कि चिंग गई है लुशाओ को ढूंढने के लिए, तो आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करिए। अब ये बात उसका खत्म होता ही है कि वहाँ पे जिंक्सी आ जाते हैं। वो उसको कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तुम दोनों का एंगेजमेंट हुआ और तुम मुझे यूज कर रही हो सॉन्ग फैमिली को प्रोवोक करने के लिए, और इस ऑक्शन में भी जो भी कुछ हुआ वो तुम कर रही हो। वो तो सच में काफी घबरा रही थी, पर वो फिर भी उससे पूछ रही थी कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ। वो कुछ नहीं बताती घबराने के अलावा। तो वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं इस टाइम पे। पर एक मिनट, उसको और भी काम था अभी। तो वो उसको कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे प्लान में तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, और ये पेंडेंट उसको देते हैं जो वो खरीदे थे। इस पॉइंट पे उसको समझ में आता है कि वो उसके लिए ये पेंडेंट खरीदे हैं, ना कि उसको जलाने के लिए। तो वो उनसे पूछती है कि कितना पता है आपको। वो कहते हैं तुम्हारे पापा का डेथ सॉन्ग फैमिली और लू फैमिली से रिलेटेड है। अब इसके आगे क्या बात होता है वो तो पता नहीं, पर इधर हम लुशाओ को देखते हैं जिसको एक आदमी कुछ दे के जाता है। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ, पर चिंग ये सब होते जरूर देख लेती है। तो वो जाके डायरेक्टली उससे क्वेश्चन करती है कि वो आदमी कौन था। अब उसको कुछ पता रहे तब तो वो बताए। तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, निंग कहाँ पे है। तो वो बताती है कि निंग कहाँ पे है। तो वो भी चला जाता है और इस पॉइंट पे चिंग को सच में लगता है कि लू फैमिली उसके फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर रहा है। इधर वो उनको सब कुछ बता देती है और अब वो भी चाह रहे थे उसका बदला लेना, पर उसको उनके हेल्प का कोई जरूरत नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि जिंक्सी इस कीचड़ में आए, पर वो चाहते थे। अब इसी बात पे दोनों बहस करने लगते हैं और इस बहस के बाद वो उसको किस करने लगते हैं। ये सब चल रहा था। इस पॉइंट तक लुशाओ भी वहाँ पे पहुंच जाता है। गेट लॉक था तो कुछ देख नहीं पाता, पर नॉक जरूर कर रहा था। तो वो भी जाके गेट खोलते हैं। लुशाओ पूछता है कि अंदर उसके फियांसे है क्या, जो कि डेफिनेटली वो कहते हैं कि नहीं है। तो वो थोड़ा सा झांकने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे फियांसे को अंदर छिपा के रखा हूँ क्या। वो कहता है नहीं नहीं, वो तो बहुत बोरिंग है, आप ऐसा क्यों करेंगे। इस बात पे वो कहते भी है कि तुम अपने फियांसे को पसंद नहीं करते हो तो उसको मुझे क्यों नहीं दे देते। अब इसका क्या मतलब। तो वो बात चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं तुम अपने फियांसे को कहो मेरी कंपनी में काम करने के लिए। वो कहता है कि उसको काम कहाँ आता है, पर जिनसी कहते हैं कि अगर तुम अपने फियांसे को कहोगे मेरी कंपनी में काम करने के लिए तो मैं जो 2 बिलियन का प्रोजेक्ट था ना वो तुम्हारी कंपनी को दूंगा। तो ये सुन के तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं खुद ही अपने फियांसे को लेके आऊंगा आपके कंपनी में। अब इतना बात होने के बाद वो तो चला जाता है, पर वो उनसे पूछती है कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ इसलिए। अब वो उसका मदद किस तरीके से करेंगे उसको ये नहीं पता, पर उसको अब काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा था क्योंकि कोई था उसका हेल्प करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो जाता है सॉन्ग फैमिली में। मिस्टर सॉन्ग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा और निंग का कैसा रिश्ता चल रहा है। वो कहता है अच्छा ही चल रहा है। तो वो शादी करने के लिए कहते हैं जल्द से जल्द। इस बात पे वो कहता है कि शादी तो हो ही जाना है आज या कल, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर फिलहाल उसको लेके जाना था निंग को गू ग्रुप में, जिससे कि उसको प्रोजेक्ट मिल पाए गू ग्रुप से। हाँ इस टाइम पे निंग कहती जरूर है कि किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो मुझे कुछ नहीं पता, पर फिर भी वो उसको लेके जाता है वहाँ पे। उसके सामने जिंक्सी का असिस्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लाके देता है निंग को, जो कि काम स्टार्ट करने में उसको हेल्प आएगा। अब ये देख के लुशाओ को लग रहा था कि कितना सारा काम उसको दिया जा रहा है, जानबूझ के उसके लिए काम टफ बनाया जा रहा है क्या। पर चाहे कुछ भी हो जाए गू ग्रुप के साथ तो उसको कोऑपरेशन तो करना ही था। इसलिए वो निंग को कहता है कि चाहे तुमको ओवर टाइम करना पड़े फिर भी तुम करना, पर काम अच्छे से करना। इतना उसको बोल के चला जाता है। पर अब उसको बताया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स था किस चीज का। तो इसमें सॉन्ग फैमिली और लू फैमिली के बारे में सब कुछ था। अब ये देखे तो वो फटाफट से पढ़ना शुरू कर देती है। और वैसे भी लुशाओ तो कहा ही है ना कि वो ओवर टाइम कर सकती है, तो डेफिनेटली करती है ओवर टाइम। रात में जाके उसका कंप्लीट होता है सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। तो उसको लगता है कि कंपनी में वो अकेली है, पर ऐसा नहीं था। जिनसे उसका वेट कर रहे थे अभी भी। तो वो जाती है चेक करने, इतनी देर में लाइट ऑफ हो जाता है और वो उसको पकड़ के चिपकना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग जब ये टाइम साथ में स्पेंड कर ही रहे थे तभी हम इधर चिंग को देखते हैं, जो चिंगसी को कॉल करने का सोच रही थी। तो वो कॉल करती भी है और उठाती कौन है, निंग ऑब्वियसली। वो बहुत अच्छे से कहती है कि चिंगसी अभी बिजी है। अब ये सुन के तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पहली बात उसको ये नहीं पता था कि निंग गू ग्रुप में ही काम करने लगी है। और उस टाइम अजीबोगरीब आवाज सुन के तो उसको और अजीब लगता है। उसको पता चल रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा। अब वैसे ये अपना रिश्ता सिर्फ चिंग को ही बताती थी, बाकी वो ये नहीं चाहती थी कि किसी और को भी पता चले। पर फिलहाल जिंक्सी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो उसके सीक्रेट लवर बनने के लिए भी तैयार थे। इधर चिंग अपने आप को काम डाउन कर रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि उसको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करेगी वो तो वो बाद में सोचेगी। पर फिलहाल ये सारा फाइल आके निंग अपनी आंटी को देती है और ये सब देख के आंटी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब उन लोग के पास एविडेंस हो चुका है इनफ, तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। पर निंग उनको मना करती है फिलहाल ये सब करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी सही समय नहीं आया था। वो कहती है कि इसी एविडेंस की वजह से उसके पापा को मार दिया गया था, तो उसके पापा की मौत का भी तो एविडेंस उन लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा ना, जिससे कि सॉन्ग फैमिली और लू फैमिली को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। मतलब उसको अपने पापा की मौत का एविडेंस कलेक्ट करना था। तो वो कॉल करती है लुशाओ को और कहती है कि वो आज रात इसी के साथ रहे। तो ठीक है, जब वो ऑफिस में थी तो लुशाओ उसको मैसेज कर देता है कि वो क्लब हाउस बुक कर दिया है। उसी टाइम पे वहाँ पे चिंग आ
जाती है जिंक्सी की दादी के साथ, इंट्रोडक्शन भी करवाती है उनका, क्योंकि नहीं पता था निंग को कि वो जिंक्सी की दादी है। तो वही उन दोनों को लेके जाती है उनके ऑफिस में, जो कि निंग वहाँ पे काम करती थी, तो चाय कॉफी भी वही सर्व करती है उन लोग को। हाँ, चिंग उसका जबरदस्ती हेल्प करना जरूर चाह रही थी, पर इस चक्कर में उसका हाथ जल जाता है, तो सारा ब्लेम निंग को ही करने लगती है कि तुम जानबूझ के मेरा हाथ जलाई हो क्या। दादी के सामने वो निंग को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि निंग भी जल्दी से जाके उससे माफी मांगने लगती है, कहती है कि गलती उसी का था, वो ध्यान नहीं रख पाई। और इस चक्कर में बेचारे चिंग को ही डांट सुनना पड़ जाता है जिंक्सी से। अब इस पॉइंट पे चिंग दादी को कहती है कि मैं इनके लिए कितना भी दिन वेट करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो। ये सुन के दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जिंक्सी का कोई पास्ट है और उसको लेके वो शादी नहीं करे, ये जानते हुए भी चिंग उनसे शादी करने के लिए तैयार है, तो बड़ी बात तो है। पर एक मिनट, पास्ट क्या है, निंग पूछती है। इस बात पे चिंग बताती है कि जिंक्सी की कोई गर्लफ्रेंड थी और अभी भी उनके दिल में वही है। बेचारी वो तो सड़क ही जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वही गर्लफ्रेंड थी, पर ये बात और किसी को नहीं पता था उन दोनों के अलावा। हाँ, पर इस बात से जिंक्सी जरूर ऑफेंड हो जाते हैं कि अब हर बात सभी को बता देती है। अब दादी तो उसको अपनी बहू बनाने का सोच रही थी, तो उनके लिए तो ठीक ही था। और वो जिंक्सी को भी कहती है कि तुम्हारे सामने जो लड़की है उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। अब वो तो वो रखेंगे ही, क्योंकि उनके सामने तो निंग थी, जो कि निंग को भी पता था। तो वो फिलहाल जिंक्सी से लीव मांगती है, क्योंकि उसको रात में कहीं जाना था। अब रीजन नहीं बताई थी कि उसको जाना कहाँ है, तो जिंक्सी भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं और लिफ्ट में जाके उसको किस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि वो जा कहाँ रही है। डेफिनेटली वो नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उनको बताएगी तो वो उसको मना कर देंगे वहां जाने से। और टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है कि दादी को कैसे पता है कि आपके मन में अभी भी वही है जिससे आप प्यार करते थे पहले, मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। वो कहते हैं तुम बस इस बात पे ध्यान रखो कि दादी ने मुझे बोला है कि मेरे सामने जो लड़की है मुझे उसका ध्यान रखना है, तो मैं तो उसी का रखूंगा ना जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो ठीक है, इतना बात होने के बाद वो उनको बाय बोल के निकल जाती है वो क्लब में जहाँ लुशा उसका वेट कर रहा था। वो उसको कहता है सारे दोस्तों को टोस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये करने के लिए उसको ड्रिंक करना पड़ेगा। जबरदस्ती उसको डाइस खेलना सिखाने लगता है, और वैसे वो भी चाहती थी कि वो उसको पिलाए, ताकि नशा में वो लुशा को कुछ बता पाए। तो अब होता भी वैसा ही है, गेम के दौरान तो बार बार हारेगी, तो बार बार उसको पीना ही पड़ेगा, और पीती भी है। हाँ, ये अलग बात था कि वो इतना नशा हैंडल कर सकती थी, पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसको बहुत नशा हो गया है। तो इस टाइम पे बाकी के फ्रेंड्स पे चले जाते हैं। उसको वो क्यूट लग रही थी, तो वो उसको किस करने का ट्राई करता है, पर ऐसा कुछ वो होने नहीं देती। वो ऐसे ही बोलने लगती है कि मैं लू फैमिली में शादी करने वाली हूँ, आप क्यों लू फैमिली को हार्म करना चाहते हो। अब कौन हार्म कर रहा है भाई, वो पूछता है उससे। तो वो बताती है कि मेरे पापा बोल रहे थे कि उनके पास एविडेंस है लू फैमिली के खिलाफ, और इसीलिए तो मेरी बहन शादी नहीं कर सकती तुमसे, इसीलिए मैं कर रही हूँ। पर अब मैं नहीं चाहती कि लू फैमिली को कुछ भी हो, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ लुशाव से। अब उसका इतना इनोसेंस देख के उसको भी बहुत पसंद आ जाती है। वो फिर से उसको किस करने की कोशिश करता है, पर अब तो वो उल्टी करने लगती है। सारा मूड खराब हो जाता है उसका, पर कोई बात नहीं, वो तो बेहोश हो चुकी थी तब तक। तो वो उसको घर लेके जाता है अपने घर, और सॉन्ग फैमिली को कॉल करके ये बात बता भी देता है कि निंग उसके घर पे रहेगी आज रात। अब वो उसको अपने घर पे लाके गेस्ट रूम में सुला देता है और खुद चला जाता है अपने पापा से बात करने के लिए। पर ऑब्वियसली वो सोई नहीं थी, वो भी जाती है पीछे पीछे, क्योंकि उसको इस फैमिली को इन्वेस्टिगेट करना था। इधर वो अपने पापा को बता रहा था कि मिस्टर सॉन्ग उन लोग के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, पर लुशाओ को ऐसा लग रहा था कि बिजनेस को लेके शायद वो लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसके पापा बताते हैं एक्चुअल सच, मतलब 3 साल पहले हुआ क्या था। तो पता चलता है कि वो दोनों फैमिली साथ में मिलकर तस्करी किया करते थे, पर मिस्टर लू को पता चल गया था कि सॉन्ग फैमिली का कोई एक आदमी है जो इस काम में बाधा बन रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो कोस्ट गार्ड है वो बार बार पकड़ाया है पुलिस से। तो कोई तो इतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ना पुलिस को। और उस टाइम पे मिस्टर सॉन्ग को पता चल गया था कि वो आदमी कौन हो सकता है, और उस आदमी को मार दिया गया था, और ये आदमी कोई और नहीं, निंग के पापा ही थे। ये सुन के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, और इस चीज की वजह से बाहर आवाज भी होता है। तो उन लोगों को लगता है कि शायद कोई सुन रहा होगा, तो इस वजह से पकड़ी न जाए वो फटाफट से अपने रूम में भाग जाती है। पर लुशाओ जाके चेक करता है तो उसको कोई नहीं मिलता। तो वो लोग फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है सॉन्ग फैमिली में तुम्हारा शादी नहीं होना चाहिए। पर क्यों, अब तो वो प्यार करने लगा था निंग से। तो पापा उसको कितना भी मना करे, वो निंग से शादी करना चाहता था, क्योंकि उसको निंग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगती थी, बुद्धि लगती थी, तो वो किसी के अगेंस्ट क्या ही कर सकती है। तो फिलहाल तो उसके पापा कहते हैं कि जाके एक बार अपने फियांसे को चेक करके आओ। तो ठीक है, वो जाता है। तब तक वो भी जल्दी जल्दी सोने का नाटक करती है, तो वो भी चेक करके चला जाता है। पर आधी रात में वो उसी रूम में जाती है, क्योंकि उसको याद था कि वो एक यूएसबी ड्राइव तो देखी थी मिस्टर लू को लाते, पर इसमें था क्या उसको नहीं पता। तो वो जाके चेक करती है, तो पता चलता है कि जो भी बात मिस्टर लू बताए हैं उन सबका एविडेंस है वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा का वीडियो। तो वो जल्दी से सबको कॉपी कर लेती है, और उसके बाद जैसे था वैसे ही छोड़ के चली जाती है। पर वो ध्यान नहीं दे पाती कि वहाँ पे अभी भी सीसीटीवी कैमरा था जिसमें वो कैप्चर हो चुकी थी। अब इधर बेचारे लुसाओ को नींद नहीं आ रहा था, उसके ख्यालों में उसको निंगे दिख रही थी। तो फिलहाल तो वो उठ के जाता है पानी लाने के लिए, पर बीच में उसको निंग मिल जाती है। अब बहाना तो कुछ बनाना ही था, तो वो कहती है कि उसको वॉशरूम नहीं मिल रहा था, पर वो जिस रूम में थी उस रूम में तो ऑलरेडी वॉशरूम था, वो यूज कर सकती थी। तो वो चक्कर खाने का नाटक करती है और गिर भी जाती है जानबूझ के। हाँ, ज्यादा चोट नहीं आता, पर वो उसको हॉस्पिटल लेके तो जाता
पता ही है ना। अब नेक्स्ट डे जब उसका नींद खोलता है तो पता चलता है कि लुशाओ अभी भी हॉस्पिटल में ही है। रात भर वो जागा ही था वैसे, तो फिलहाल वो उसको मेडिसिन देता है और वो भी खा लेती है क्योंकि कल का नाटक उसको रियलिस्टिक तो दिखाना था ना। और साथ में पूछती भी है कि नशा के हालत में मैंने कुछ बोला तो नहीं ना। वो बताना चाह रहा था पर फिर रुक जाता है, कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें शादी कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। और साथ में ये भी कहता है कि बड़े चाहे जो भी बोले पर मैं तुम ही से शादी करूंगा। और इतना बोलते बोलते उसको आराम से पकड़ भी लेता है। और इस टाइम पे एंट्री होता है उसके हीरो का। उन दोनों को ऐसे चिपके देख के उनको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, पर डायरेक्टली कुछ बोल भी नहीं सकते थे। पर पहला क्वेश्चन तो ये था कि वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो वो कहते थे कि उनकी एम्प्लॉय इंजर्ड है तो उनको तो देखने आना ही था ना। तो ऐसे ही बात चल रहा था। उस टाइम पे लुशाओ को कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है और वो उसका चोट देखने लगते हैं कि उसको कितना चोट लगा। उनको पता था कि वो जानबूझ के अपने आप को ये सब हर्ट की है, तो गुस्सा तो आ ही रहा था पर उसका अपना रीजन से ये भी समझ रहे थे। इधर वो बाहर जाता है तो वही डांसर उसको कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो तो अपने एंड से बस ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहा था, पर वो लड़की कहती है कि वो इसी हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट पे है, तो वो आए उससे मिलने के लिए। अब ये तो उसको फिलहाल परेशानी लग रहा था, पर वो पहले अपने फियांसे के वार्ड में जाता है। अब वहाँ वो दोनों हाथ पकड़ रखे थे, तो ये क्या चल रहा है क्वेश्चन पूछता है, जिस बात पे जिंग से सीधे कहते हैं कि तुम्हारा चोट इतना ज्यादा सीरियस नहीं है तो फटाफट से लीव खत्म करो और कंपनी ज्वाइन करो। हाँ लुशाओ कहता जरूर है कि कुछ दिन अगर रेस्ट कर लेगी तो अच्छा होगा ना इसके हेल्थ के लिए। चिंता कर रहा था क्या वो उसका, पर नहीं वो कहता है कि ये इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी कंपनी का, तो इसीलिए। पर नहीं, जिंग से जो बोलती है वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो भी आगे कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग चलेंगे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। और फिलहाल उसको काम था तो वो निकल जाता है। पर ये वेडिंग ड्रेस ट्राई करने वाले बात से जिंगसी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम सच में किसी और से शादी करने वाली हो। वो कहती है हाँ, सिर्फ शादी नहीं करने वाली, उनके साथ और भी बहुत कुछ करने वाली हूँ। इधर वो जो लड़की प्रेग्नेंट थी वो उससे 50 मिलियन मांग रही थी। अगर वो इतना पैसा उसको देता है तो वापस वो उसको कभी परेशान नहीं करेगी। अब इस पॉइंट पे चिंग उन लोग को देख लेती है और फोटो भी खींच लेती है। हाँ वो कहता है उधर की उसके पास इतना पैसा नहीं है, पर वो लड़की गुस्सा के चली जाती है। अब ठीक होने के बाद वो उसको लेके आता है वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। पर जब ड्रेस का दाम सुनता है जो उस दुकान का सबसे अच्छा ड्रेस था, तो दाम से तो उसका आंख फटा का फटा रह जाता है। वो कुछ सस्ता दिखाने के लिए कहता है। अब सस्ता का भी इतना प्राइस था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाँ निंग तो कहती भी है कि अगर खरीद नहीं सकते हम लोग तो रेंट तो कर ही सकते हैं ना। पर सेल्स गर्ल कहती है कि यहाँ पे रेंट नहीं होता, कपड़ा सिर्फ बेचा जाता है। तो अब लुशा उसको दूसरे शॉप में चलने के लिए कहते हैं जहाँ पे एक्चुअली में वेडिंग ड्रेस वो लोग रेंट कर सकते थे। वैसे निंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर इस पॉइंट पे उसको कॉल आता है और पता चलता है कि कंपनी में कोई इमरजेंसी हो गया तो उसको जाना पड़ेगा, तो वो उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। अब इस टाइम पे वो बाहर जाए इससे पहले चिंग आ जाती है दिमाग खाने के लिए। वो कहती है कि तुम यहाँ वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आई हो ना, तो खरीदी नहीं अभी तक, क्या हो गया, लुशाओ के पास पैसा नहीं है क्या इतना? अब पैसा क्यों नहीं हो सकता है, इस चीज के भी बारे में बात करती है। वो उसको वो फोटो दिखाती है और कहती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसको पैसा बचाना होगा, तो हो सकता है कि इसी वजह से तुम्हारे लिए उसके पास पैसा नहीं है। पर हाँ निंग को जलाने के लिए वो अपना कार्ड जरूर देती है और यहाँ का सबसे महंगा कपड़ा खुद खरीदने की बात करती है। पर निंग को रोक के रख रही थी, वो उसको जाने भी नहीं दे रही थी क्योंकि वो इतना सारा कुछ खरीद रही है तो कोई तो होना चाहिए ना उठा के ले जाने वाला। अब कपड़ा तो आता है थोड़ी देर में, पर उसके लिए नहीं, निंग के लिए। और साथ में निंग से माफी भी मांगा जाता है उसके साथ जो सेल्स गर्ल इतना बदतमीजी कर रही थी उस चीज के लिए। और बात रहा उस चिंग का, तो उसको उसका कार्ड वापस पकड़ा के वहाँ से निकाल दिया जाता है, वही सेल्स गर्ल निकालती है उसको। पर एक मिनट, निंग को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तब वहाँ पे आते हैं जिंगशी, क्योंकि ये सब उन्हीं का करा धरा था। वो उसको कहते हैं कि वो उसी के लिए ये स्टोर खरीदे हैं। पर क्यों? तो उसको वेडिंग ड्रेस पहनना था ना, तो जिंगसी का ही पहनेगी, वो किसी और का क्यों पहनेगी? और अभी उसको कहते भी है कि यहाँ पे जितना वेडिंग ड्रेस है सब तुम्हारा ही है, तुमको जो ट्राई करने का मन वो तुम कर सकती हो। क्योंकि इतना तो तय था कि उसको वेडिंग ड्रेस में सबसे पहले वो खुद देखना चाहते थे। तो वो जाती है, एक ड्रेस ट्राई करती है और वो काफी अच्छी भी लग रही थी उनको उस ड्रेस में। उनका तो नजर ही नहीं हट रहा था उस पे से। और इस टाइम पे वो पास्ट का एक सीन भी सोचते हैं जब वो लोग रिलेशनशिप में थे, तो वो ऐसे ही बैठ के वेडिंग ड्रेस देख रही थी। जिस बात पे जिंगसी उसको कहती भी कि क्या हुआ, शादी करना है क्या जो तुम ये सब ड्रेस देख रही हो? हाँ वो तो बात भले टालने की कोशिश करती है, पर जिंगसी को अगर बोला जाता तो वो उस टाइम पे उससे शादी करने के लिए तैयार थे। और ये सब सोच के प्रेजेंट में वो कहती है कि लुशाओ के साथ मेरा शादी मेरा लास्ट मूव है। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसके बाद वो जिंगसी के पास लौट आएगी। और इस टाइम पे वो उससे उसका प्लान पूछते हैं और वो भी उनसे फेवर मांगती है। अब क्या, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता अभी। पर जब वो घर पे आती है तो चिंग उस पे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आया था ना कि ये सब हुआ क्या था वहाँ पे। पर निंग बहुत लाइटली कहती है कि उस स्टोर का मैनेजर मुझे जानता था तो बस इसलिए मेरा हेल्प किया। पर अब वो वीडियो दिखाती है मिस्टर सॉन्ग को, कहती है कि उसको ये वीडियो मिस्टर लू के घर पे मिला है। पर उसके पास वीडियो है, इसका क्या मतलब? वो उन लोग को डराने की कोशिश कर रही है। चिंग कहती है, वो कहती है नहीं ऐसा थोड़ी कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ काम करना चाहती हूँ लू फैमिली को डुबाने में। इधर लुशाओ भागा भागा गो ग्रुप में आता है क्योंकि चिंगसी उसको बुलाए थे। वो तो काफी घबरा गया था कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया क्या उससे। पर नहीं, वो उसको एक फाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर मैं ऐसे लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब उस फाइल में
डेफिनेटली लू फैमिली के बारे में था। जो भी वो लोग कांड किए थे आज तक वो सारा इन्फॉर्मेशन था। अब इस पॉइंट पे लूशा उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसका फैमिली एकदम क्लीन है, पर अगर नहीं है तो सच में बन जाए। वो कहते हैं। अब ये सब बात होने के बाद वो तो चला जाता है, पर निंग आती है उनके केबिन में, पूछती है कि सारा काम कैसा चल रहा है। वो कहते हैं अच्छा ही चल रहा है, पर शायद इतना काफी नहीं है। वो कहती है अगर काफी नहीं है तो हमें साइड स्विच कर लेना चाहिए। तो ठीक है, ये करने के लिए वो पहुंच जाते हैं अब सॉन्ग फैमिली में। चिंग के लिए बहुत सुंदर पेंडेंट लेके गए थे, ये बोल के देते हैं कि दादी भिजवाई है उसके लिए। अब चिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दादी उसको इतना पसंद करती थी। और वैसे जिंगसी भी उसको कहते हैं कि मुझे भी शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा एक कंसर्न है। और वो क्या? तो उनको पता चला है कि लू फैमिली इस फैमिली को टारगेट कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे लोगों को खुद से दूर करने के अलावा खुद भी एक्शन लेना चाहिए। इधर लूशा अपने पापा को मनाने में लगा हुआ था कि भले आपको सॉन्ग फैमिली के साथ रिश्ता खत्म करना है तो कीजिए, पर मुझे शादी करना है निंग से। पर नहीं, अब उसके पापा दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज उसको, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो यहाँ पे क्या क्या कर की गई है। ये देख के बेचारे का दिल टूटे। इससे पहले आ जाती है वहाँ पे निंग, और वो उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी ऐसा कहती है। तो हो सकता है कि वो वही बताने आई होगी कि वो ये सब काम क्यों करी है। अब ये तो पता नहीं, पर सीन शिफ्ट होता है। वो जाती है जिंगसी से मिलने के लिए और उनको बताती है कि लू फैमिली उस पर फिर से भरोसा करने लगा है और अब उसका शादी अगले वीक है। और उनको इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि मुझे गिफ्ट देना मत भूलना। पर फिलहाल वो उससे गिफ्ट मांगते हैं, मतलब कहते हैं कि वो उसका इतना हेल्प किया है तो कुछ फी तो उसको देना पड़ेगा उनको। इस बात पे वो कहती है कि आपको याद है हम दोनों मिले कैसे थे? और उनको क्या, हमें भी पता चलता है कि वो लोग मिले कैसे थे। वैसे ही लेक साइड खड़े थे, सोच रहे थे कि अब वो घर पे वापस नहीं जा सकते तो कहाँ जाएंगे। पर निंग को कुछ और ही लग जाता है। उसको लगता है कि वो लेक में कूदने वाले हैं, तो वो आके उनसे पूछने लगती है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, पर अपने लाइफ को ऐसे रिस्क में मत डालो। अब ये तो ठीक है, वो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, पर उससे उसका नंबर जरूर ले लेते हैं ताकि अगर उनको किसी चीज के बारे में कुछ पता ना हो तो वो उसको कॉल करके पूछ सके। तो इसी तरीके से उनके रिश्ते का शुरुआत हुआ था। तो प्रेजेंट में वो कहती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद तुम वहाँ पे मेरा इंतजार करना, मैं वहीं आऊंगी। तो ठीक है, फिर डील डन। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उन लोग की शादी वाले दिन। और जब उन लोग का शादी होने वाला था, जब पिता अपनी बेटी का हाथ उसके होने वाले हस्बैंड के हाथ में रखता है, उसी टाइम पे मिस्टर सॉन्ग मना कर देते हैं ये करने के लिए। अब लुशाओ को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि लू फैमिली पहले क्या क्या काम किया करता था जो कि लीगल तो नहीं था। और सिर्फ बोलते ही नहीं है, सारे मौजूद लोगों को एविडेंस भी दिखाते हैं जो लू फैमिली के अगेंस्ट वो लोग कलेक्ट किए थे। पर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ये पेपर तो फेक भी हो सकता है, कोई विटनेस है क्या? वो कहती है हाँ है ना, मेरी बहन है। वो निंग को कहती है सब कुछ बताने के लिए जो लू फैमिली किया है। हाँ वो तो सबको सच बताएगी ही, पर लुशाओ उसको कहता है कि तुम सच बोलना, सॉन्ग फैमिली भले तुमको प्रोटेक्ट न करे पर लू फैमिली करेगा। मिस्टर लू भी वहाँ सबके सामने कहते हैं कि ये फैमिली अपने ही घर के ड्राइवर को मरवा दिया, और इस चीज का एविडेंस वो सबको दिखाते हैं। अब लोग एक दूसरे फैमिली का कच्चा चिट्ठा सभी के सामने खोलने के बाद निंग को बोला जाता है सच बताने के लिए। अब उसके ऊपर था कि वो कौन से फैमिली का सपोर्ट करने वाली है, पर डेफिनेटली वो दोनों में से किसी फैमिली का सपोर्ट नहीं करती है। वो सभी के सामने जाके सारा सच बताती है कि जो भी किए ये दोनों फैमिली मिलके की है और क्या क्या किए हैं वो भी बताती है। और साथ में आज लू फैमिली को ये भी सच पता चलता है कि वो सॉन्ग फैमिली की सगी बेटी है ही नहीं, वो तो उस ड्राइवर की बेटी है जिसको वो लोग मार दिए थे। हाँ, किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है, किसी का दिल टूट जाता है, किसी का भरोसा उठ जाता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता था, जो उसको करना था वो आज कर चुकी थी और यहाँ मौजूद सारे लोग इस चीज के विटनेस थे। तो फाइनली ये सब कुछ निपटा के वो जाती है जिंगसी के पास। वो वहीं पे लेक पे उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ, बहुत ज्यादा घबराए हुए भी थे ये सोच के कि पता नहीं वो आएगी या नहीं, पर नहीं वो आती है। वो बताती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और इस बार वो उनके लाइफ में वापस जाने के लिए नहीं आई है, सच में रहने के लिए आई है। और हाँ, वो भी उसको जाने देने वाले थोड़ी ना थे। वो उसको प्रपोज करते हैं, उस टाइम शादी करने के लिए कहते हैं उससे। वो भी रिंग एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाके अपनी आंटी को देती है और उनके साथ अपना खुशी भी शेयर करती है, अपना रिंग दिखाती है उनको। उसी पॉइंट पर उसको मैसेज आता है जिंगसी का कि उसके लिए कुछ सरप्राइज है। तो ऑब्वियसली आंटी तो वहाँ से चली जाएगी ना, पर वो जा पाए इससे पहले लुसाओ आ जाता है वहाँ पे। उससे पूछने लगता है कि वो उसके फैमिली के अगेंस्ट ऐसा कैसे कर सकती है, और एक मिनट के लिए तो फैमिली को छोड़ो पर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो उससे प्यार करता था ना। पर आज वो भी उससे कहती थी कि तुम मेरे लिए क्या अच्छा किए हो, हम लोग जब पहली बार मिले थे तो तुम किस तरीके से मुझसे बिहेव कर रहे थे, और इससे भी ज्यादा तुम किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिए और मुझे बताए भी नहीं। और इतना तो चलो मेरे साथ किए, पर तुम सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर मेरे पापा को मार दिए। इतना जानने के बाद भी वो लड़का उससे पूछता है कि तुम सच में मुझसे कभी प्यार नहीं की? बिल्कुल नहीं, मैं अपने दुश्मन से कैसे प्यार कर सकती हूँ, वो आंसर करती है। और इतना बकवास करने के बाद निकल जाती है अपने सरप्राइज के पास। सच में उसके लिए सरप्राइज था, जाते ही उसके ऊपर फूल बरसता है, हर जगह उसके लिए डेकोरेशंस करके रखा हुआ था, मतलब फुल तैयारी में थे वो। और जिस चीज का तैयारी किए थे वो भी होता है उनके बीच, मतलब वो दोनों ये रात साथ में स्पेंड करते हैं।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोई हुई थी पर वो तो रेडी हो चुके थे ना, उनको कॉल आता है और कहीं जाने की बात करते हैं वो कॉल पे। उसके बाद वो बहुत प्यार से उसको कहते हैं ग्रैंडमा से मिलने चलने के लिए। पेरेंट्स से मिलना भी तो जरूरी है ना। वो तो घबरा रही थी पर वो उसको कहते हैं कि दादी तुमको जरूर सपोर्ट करेगी। तो ठीक है चलो फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं उनके घर पे। हाँ कुछ गिफ्ट नहीं लेके गई थी तो फिर से घबरा जाती है, पर वो कहते हैं कि मेरी दादी के पास सब कुछ है बस पोत बहू को छोड़ के। अब ठीक है वो लोग अंदर जाते हैं पर वहाँ पे तो चिंग का अलग ही ड्रामा चल रहा था। वो अपना दुखड़ा सुना रही थी दादी को और उन दोनों को साथ में देख के वो बहुत गुस्सा जाती है, पूछती है कि वो दोनों साथ में कब हो गए। और निंग के लिए तो उसके मन में नफरत था ही, क्योंकि सॉन्ग फैमिली का जो हालत है उसी की वजह से है। पर अब इस बात पे बहस ही करके क्या फायदा। पर हाँ चिंग बोलती जरूर है कि जिंक्सी के करीब तुम हो नहीं सकती क्योंकि उसके दिल में अभी भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो तुम बस टेम्पररी हो उसके लाइफ में। पर नहीं, अब जिंक्सी सबको सच बताते हैं। वो दादी को कहते हैं कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं निंग ही है। इससे तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो निंग से लड़ना शुरू कर देती है पर इसका अब कोई फायदा नहीं था। तो वो जिंक्सी को बोलना शुरू कर देती है कि वो सच में उनसे प्यार करती थी, पर इसका भी अब कोई फायदा नहीं था। अब उसके लाइफ का तो सब कुछ छिना ही चुका था। पर हाँ निंग से वो बदला जरूर लेगी, इतना बोल के वो चली जाती है वहाँ से। अब इस पॉइंट पे जाके दादी को सारा सच बताते हैं वो लोग मिलके, जो भी अभी तक वो लोग कर रहे थे, जो भी अभी उनके साथ हुआ था। और अब दादी भी समझ पा रही थी निंग का हालत, तो वो उसको कहती है इसी घर में रहने के लिए। हाँ इस बात से उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो जिंक्सी को अच्छे से ट्रीट नहीं की थी इन सालों में, पर दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वो ये कहती भी है कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं अभी तक ये अपने फैमिली में आर्ग्यूमेंट ही करते रहता। पर किस बारे में आर्ग्यूमेंट करते रहता है इस बारे में तो उसको कोई भी आइडिया नहीं था। तो इसका मतलब जिंक्सी भी कुछ छिपा रहे क्या उससे? हाँ बिल्कुल छिपा रहे। वो अपना पास्ट सोचते हैं, जब उनको अपने पापा के साथ ढेर सारी लड़कियों का फोटो दिखा था और वो अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए थे कि माँ भी यही देख ली होगी इसीलिए तो आपको डिवोर्स देती ना माँ। पर इस बात को लेके पापा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते, बस उनको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। और इसी वजह से वो अपने पापा के साथ रिश्ता खत्म करके घर से भाग गए थे, इसीलिए तो उनके पास कोई पैसा नहीं था उस टाइम पे। पर प्रेजेंट में निंग को ये सारी बातें कोई नहीं बताता, बस दादी कहती है कि इसके पापा कुछ दिन में आने वाले हैं। हाँ वो थोड़ा जरूर चिढ़ जाते हैं इस बात को लेके, पर निंगी दादी को कहती है कि मैं इसको समझा दूंगी। तो ठीक है फिर दादी को भी वैसे उन दोनों के रिश्ते को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था। इधर चिंग बेचारी घर पे अकेले रह गई थी, तो बदला लेने के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं था उसके लिए। वो उसके प्लानिंग में लग जाती है। अब इधर ये घर पे रहने लगी थी तो कुछ कुछ काम भी करने लगी थी। ग्रैंडमा के लिए सूप बना रही थी तो जिंक्सी आ जाते हैं उसका हेल्प करने के लिए। पर इस पॉइंट पे वो उनसे पूछती है कि उनके पापा के साथ क्या चल रहा है उनका। डेफिनेटली वो नहीं बताते, बात टालना चाह रहे थे, इसलिए बदले में उसको किस करने के लिए कहते हैं और कहते क्या है कर लेते हैं। पर इस पॉइंट पे आते हैं उनके पापा, सीधे आके पूछते हैं कि तुम ही हो ना इसकी गर्लफ्रेंड। अब हाँ बात तो सही था, पर उनको निंग से कुछ अकेले में बात करना था, जो कि डेफिनेटली होने नहीं दे सकते थे जिंक्सी। पर इस पॉइंट पे वो अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि जब तुम इस घर में आए थे तो याद है ना क्या बात हुआ था, किस चीज का तुम गारंटी दिए थे। इस पॉइंट पे हमें भी पता चलता है कि वो किस बात का गारंटी दिए थे। वो अपने पापा को बोले थे कि जब तक मैं इस घर में रहूंगा आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, तो बस अपना बात तो उनको रखना पड़ेगा ना। तो वो चले जाते हैं वहाँ से। और वैसे निंग भी कोई बुद्धू नहीं थी, वो समझदार थी, वो उनके पापा को हैंडल करना जानती थी। तो उनके जाने के बाद उसके पापा सीधे कहते हैं कि अपना दाम बताओ। मतलब उनको पता चल चुका था कि वो 1 महीने के अंदर सॉन्ग फैमिली और लू फैमिली को बर्बाद कर दी, तो ऐसी बहू वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका कंपनी बिलियंस का है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते थे। पर अब वो भी कह देती है कि अगर मैं पैसों के पीछे ही होती तो इस घर की बहू बनने से ज्यादा पैसा मुझे किस चीज में मिलेगा। पर वो कहते हैं कि शायद तुमको अभी भी ये नहीं पता है कि मेरा जिंक्सी की माँ के साथ रिश्ता कैसा है। अब इस बात पे आगे क्या बात होता है वो तो पता नहीं, पर उसको नींद जरूर नहीं आ रहा था। तो जिंक्सी आते हैं उसके पास। हाँ वो उससे पूछना चाह रहे थे कि उसका क्या बात हुआ उसके पापा से, जो कि डेफिनेटली वो नहीं बताती है। और बात टालने के लिए वो उनको सीड्यूस करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि जाने से पहले एक बार वो उनके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो वो लोग ये रात साथ में बिताते हैं। अब नेक्स्ट डे वो उनको कंपनी के काम से कंपनी भेज देती है क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स भी तो हैंडल करना पड़ेगा ना उनको। घर पे कितना देर तक बैठे रहेंगे उसे चिपक के। पर शायद ये मौका कभी ना आए, पता नहीं। पर वो अपना रिंग निकाल के रख देती है और चली जाती है वहाँ से। इधर कंपनी को वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, इतने सालों में किए थे, तो उनके पापा को पता था। पर उनके पापा कहते हैं कि फिर भी मुझे पसंद नहीं है कि तुम निंग से शादी करो। पर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात वो अपने पापा का नहीं मान सकते थे। उनको शादी करना था निंग से। उनके पापा कहते हैं कि 3 साल पहले उसको तो ये लगता था ना कि तुम गरीब हो और इसी वजह से तुम वापस से इस फैमिली में लौटे भी थे और अब तुम फिर से यही गलती करने जा रहे हो। पर नहीं, उनको पता था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने पापा से एक चांस मांग रहे थे। पर अब उनके पापा उनको बताते हैं कि शायद तुम बहुत लेट हो, वो ऐसा नहीं सोचती तुम्हारे बारे में क्योंकि वो तो कब के तुमको छोड़ के जा चुकी है। जल्दी से घर भागते हैं वो और उनको भी रिंग मिल जाता है जो वो उसको पहनाए थे। इधर वो जाके मिलती है अपनी वही आंटी से और अब वो अपनी आंटी से जिंक्सी के पापा के बारे में पता लगवाना चाहती थी। तो अब आंटी तो उसका काम कर ही देगी, पर फिलहाल वो निकल जाती है। और इस पॉइंट पे वो भी सोचती है कि शायद जिंक्सी को कभी ना पता चले कि उसके पापा और उसके बीच में क्या बेट लगा था। पर एक मिनट, हमें तो पता चल जाए कि क्या बेट लगा था। तो हमें पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि जिंक्सी जब 7 साल का था ना, तब उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी और वो 4 साल पहले कुछ फोटोज देखा था मेरा किसी के साथ और उसको ऐसा लगने लगा कि मैंने उसकी माँ को चीट किया है। इस
बात पे वो कहती है कि ये सच नहीं था ना। अब सच था या नहीं था ये उनके पापा नहीं बताते, क्योंकि अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको प्रूव करना है कि वो और जिंक्सी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो उनको शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर। और यही प्रूफ करने के लिए वो जिंक्सी के पापा को भी गई थी, वो सारी बात बोलने के लिए जो वो जिंक्सी को अभी कंपनी में बोल के आए थे। तो प्रेजेंट में वो बस इतना चाहती थी कि जिंक्सी आके उसको ढूंढे, पर वो जहाँ जा रही थी वो तो खुद भी वहाँ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ड्राइवर कोई और नहीं चिंग थी, जो कि ऑब्वियसली उसको किसी दूसरे लोकेशन पे लेके जाती है। वहाँ पे वो चाहती थी कि निंग सभी को बताए कि उसके पेरेंट्स बेगुनाह है, वो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, और ऑब्वियसली वो ये सारा बात रिकॉर्ड करने वाली थी, पर निंग ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। इतना मेहनत वो यही करने के लिए क्या की थी। अब नहीं करेगी तो मार तो उसको खाना पड़ेगा ही। उसका आदमी भी मारता है, वो खुद भी उसको मारती है, पर फिर भी वो मुंह नहीं खोलती। और इतना ही नहीं, वो तो जिंग को और उकसाती है, जिंक्सी का नाम बीच में लाके। वो कहती है कि जिंक्सी तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैं उसके साथ तब थी जब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। तो तुम तो बेकार में ही ऐसा सोचती थी ना कि वो तुमको पसंद करता है, तुम्हारा गलत फहमी था, मैंने कुछ नहीं किया है। अब लो, ये सुन के तो उसका मन करे तो वो उसको मार ही डाले, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिंक्सी वहाँ पे आ जाते हैं और उनको देखे तो वो निंग के गला पे चाकू रख देती है। हाँ, वैसे वो इतनी बुद्धू भी नहीं थी कि वो उसको चाकू फेंकने के लिए कहे और वो फेंक दे और वो उसकी बहन को बचा के लेके चले जाए। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली थी। तो वो चाहती क्या थी, उनसे अकेले बात करना डेफिनेटली। तो उनका सारा आदमी वहाँ से चला जाता है, पर फिर भी वो चाकू नीचे नहीं रखती, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों में से किसी एक को तो बहुत मार खाना पड़ेगा। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ उन दोनों की वजह से ना, तो ऑब्वियसली जिंक्सी खुद मार खाते हैं। हाँ, वो इतना बात जरूर कहती है कि ये काम करने के बाद वो छोड़ देगी निंग को, पर क्या सच में ऐसा करेगी? बिल्कुल भी नहीं। खूब सारा मार तो देती है उनको, और अब निंग को भी मारने के लिए अपने आदमी को भेजती है। अब पहली बार तो वो खुद का प्रोटेक्शन खुद कर लेती है, पर दूसरी बार जब जिंक्सी आते हैं उसको बचाने के लिए तो वो खुद इंजर्ड हो जाते हैं। इस पॉइंट पर उनका सारा आदमी आ जाता है, सब लोग को संभालता है, और वो उनको लेके भागती है हॉस्पिटल। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो उनको नहीं खो सकती थी, उसके लाइफ में सिर्फ वही तो थे, और वो तो ट्रीटमेंट के लिए अंदर चले जाते, पर वो भी बाहर बेहोश हो जाती है। तो अब उसका भी इलाज होता है। हाँ, उसका जब आँख खुलता है तो उसकी आंटी थी उसके पास, वो जल्दी से जिंक्सी के बारे में उनसे पूछती है। तब उसको पता चलता है कि वो बगल वाले वार्ड में है, पर वो होश में नहीं आए हैं, और कब होश में आएंगे ये भी नहीं पता। तो वो तो जल्दी से जाती है उनको देखने के लिए। वहाँ पे उनके पापा बैठे हुए थे बगल में। हाँ, वो माफी मांगती है, पर उनके पापा को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसको कौन सा था। पर फिर भी उसके पापा कहते हैं कि तुम बेट जीत चुकी हो, तो एक बार इसको होश आता है, उसके बाद तुम दोनों के शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक मिनट, वो उससे पूछते हैं कि जिंक्सी तुमको ढूंढा कैसे? मतलब ढूंढना चाहते तो 3 साल पहले भी तो वो उसको ढूंढ सकते थे ना, पर वो नहीं ढूंढे, क्योंकि वो अपने एंड से उनको छोड़ के गई थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था, वो तो एक नोट छोड़ के गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे जल्दी ढूंढो। स्मार्ट तो वो थी नहीं, पर उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए। वो कहती है कि वो तो बस बाहर गई थी ताकि जिंक्सी उसको ढूंढे, ये प्रूफ हो जाए कि वो उसके बिना नहीं रह सकते। पर उसको भी नहीं पता था कि चिंग आ जाएगी बीच में और ये सब कुछ हो जाएगा। पर ठीक है, इस इंसिडेंट से ये तो पता चल गया था उसके पापा को कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल उनके पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन तक तो ऐसे ही चल रहा था, वो आती थी, उनका ध्यान रखती थी, और इसी दौरान उसको भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर इस टाइम पे उसका दिमाग खराब करने के लिए लूचाओ आ जाता है। वो कहता है तुम मुझसे कब तक छिपा के रखने वाली थी? अब क्या छिपा रही थी भाई, तो उसको और जिंक्सी का रिश्ता, और क्या। हाँ, उसको अभी अभी पता चला था ना, तो झटका थोड़ा सा ज्यादा था उसके दिमाग में। पर निंग को उससे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना था। इनफैक्ट इस बारे में क्या, उसको उससे किसी भी बारे में बात नहीं करना था। पर उस लड़का को समझ में आया तब ना, वो तो उसे बहस करना शुरू कर देता है, और बहस ही क्या, वो तो उसे जबरदस्ती करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि जिंक्सी का ऐसा हालत हो गया था तो वो उसको एक चांस तो दे ही सकती थी ना। पर नहीं, इन सब नाटक के बीच में उनको होश आ जाता है। वो उस हालत में भी कह रहे थे उसको छोड़ने के लिए, और वैसे लूशा भी उसको छोड़ के भागता है। जैसे उनको होश में आते देखता है, वो तो खुशी के मारे जल्दी से जाके उनसे लिपट जाती है, माफी मांगती है। पर ठीक है, अब सब कुछ ठीक था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके घर पे। वो फाइनली ठीक हो चुके थे पूरी तरीके से, और अब वो सभी को ये गुड न्यूज भी देते हैं कि वो पापा बनने वाले हैं। ये सुन के तो पूरा फैमिली बहुत ज्यादा खुश होता है, खास करके दादी माँ। पर अब उनके पापा भी कहते हैं कि शादी भी उनको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। डेफिनेटली जिंक्सी तो शादी करने का पूरा अरेंजमेंट करके रखे थे। ढेर सारा बेट्रोथल गिफ्ट उसके लिए आता है, जिसमें खूब सारा ज्वेलरी वगैरह तो था ही, और साथ में वो उसको कार्ड देते भी है अनलिमिटेड यूज करने के लिए। और इससे भी ज्यादा वो उसके लिए ढेर सारा ज्वेलरी स्टोर और ड्रेस शॉप्स खरीद दिए थे, और बहुत सारा होटल्स भी, बहुत सारी जगह का, ताकि उसको प्रेगनेंसी में कहीं जाना पड़े, कुछ ड्रेस ट्राई करना पड़े, तो उसको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए ये शादी, ये बच्चा कोई बर्डन ना बने। हाँ, वैसे तो वो बोलती है कि इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, पर कर दिए तो अच्छा ही है ना। मन में तो उसका लड्डू ही फूट रहा होगा। वैसे इस टाइम पे वो अपने हस्बैंड से एक और रिक्वेस्ट करती है। वो क्या, तो वो उनको कहती है उनके पापा को माफ कर देने के लिए, और उनके बीच में इतने सालों से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के लिए। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था, तो वो उनको बताती है कि वो अपनी आंटी को बताई थी, और उनकी आंटी उनकी माँ से कांटेक्ट की है, और वो एक मैसेज भी दी है जिंक्सी को देने के लिए। और ये पढ़ के उनको फाइनली समझ में आता है कि उनके पापा
पापा उनकी माँ को चीट नहीं किए थे। वो सारा फोटोज तो बस उनकी माँ को चिढ़ाने के लिए था, पर उनकी माँ सच में उनको छोड़ के चली गई। अब इस पॉइंट पे वो अपने पापा से पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम पे, कि उनका और उनकी माँ का शादी अरेंज किया गया था बड़ों के द्वारा, पर बाद में जिंक्सी की माँ को फ्रीडम चाहिए था, इसीलिए वो अपने पति अपने बच्चे को छोड़ के अब्रॉड चली गई। और यही रीजन था कि वो निंग से वो बेट लगा दे, क्योंकि उनको पता था कि बिना प्यार की शादी चल ही नहीं सकता है। तो फाइनली सच पता चलने के बाद वो अपने पापा से माफी मांगते। अब उन लोग का रिश्ता भी सही हो चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। अब तो उसको खुद का ध्यान रखने का आदत भी हो गया था। वैसे उसकी दादी भी जा रही थी दोनों बच्चों को किंडरगार्टन से लाने के लिए, और उस टाइम पे वो भी जाते हैं दादी के साथ पीछे पीछे अपने बच्चों को लाने के लिए। हाँ, उसको कोई जरूरत पड़े तो वो सर्वेंट्स को बोल दे या फिर उनको कॉल कर ले। अब वैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और होगा भी तो देखा जाएगा। पर फिलहाल वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो जैसा लाइफ का सपना देखती थी ना, कि बिल्कुल वैसा ही लाइफ था, और इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए। तो दोस्तों लाइफ में भी ना ऐसा ही होता है, हमें हमारे लाइफ में क्या चाहिए इसका डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए उसको पाने के लिए आप अपना 100% देंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आप अपना प्यार मुझे दिखा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, और अगर मेरी दूसरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।